Hello, all. Welcome to the Daily Answer Writing Initiative by IES Network. So, today is day 25, and today we are taking a portion from GS Paper 3 Economics. तो बहुत सारे लोग आप रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस लो, सो हम आज से कुछ इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अब इकोनॉमिक्स के अंदर जो हमने आज का टॉपिक लिया है दैट इज़ फ्रॉम इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रिसेंटली न्यूज़ में रहा था दैट इज़ सेविंग रेट्स एंड इट्स रिलेशनशिप विद इकोनॉमिक ग्रोथ। किस तरीके से जो भी एक कंट्री की सेविंग रेट्स होती हैं उसके कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोजेक्शंस को डेवलपमेंट को इफेक्ट करती हैं। तो ये सारा इशू था। ऑल्सो अभी रिसेंट टाइम्स में देखा गया है कि जो इंडिया की सेविंग रेट्स हैं वो क्या कि डिक्लाइन हो रही हैं। तो हम इस बैकड्रॉप के अंदर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे और डिस्कस करेंगे किस तरीके से सेविंग रेट्स के ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमिक ग्रोथ। अब बात करें सेविंग रेट्स की तो सबसे बेसिक जो चीज़ है पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ हाउस होल्ड। अब किसी भी हाउस होल्ड के अंदर जो भी वहाँ का ब्रेड अर्नर है, जो भी वो इनकम अर्न करता है किसी भी कंपनी में काम करके, उस इनकम को अर्न करने के बाद अपने वो टैक्सेस भर देता है। तो टैक्सेस भरने के बाद उस इनकम को क्या बोला जाता है? डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। अब उस डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम से वो पर्सन क्या है कि अपनी फैमिली के लिए कुछ स्पेंडिंग्स कर सकता है। एट द सेम टाइम वो पर्सन क्या है कि अपनी फैमिली की कुछ सेविंग कर सकता है, और वो सेविंग्स को क्या है कि बैंक अकाउंट्स के अंदर क्या है कि डिपॉजिट कराएगा, और बैंकों के पास वो क्या है कि पर्टिकुलर अमाउंट रहेगा, और बैंक्स क्या है कि फिर उसको फर्दर क्या है कि लैंड कर सकते हैं, लोन दे सकते हैं प्राइवेट कंपनीज़ को, पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ को, ताकि क्या है कि हम इन्वेस्टमेंट इंश्योर कर सकते हैं किसी भी सोसाइटी के अंदर। तो एक फ्लो होता है। सिमिलरली क्या है कि पूरे नेशनल लेवल पे भी क्या है, इसी तरीके से क्या है कि हाउस होल्ड्स की, प्राइवेट सेक्टर की, पब्लिक सेक्टर की जो कंपनियां हैं उन सब की क्या है, जो भी सेविंग होती है वो सेविंग्स कहाँ जाती हैं? बैंक्स और एनबीएफसीज के अंदर या फिर अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर। और वो सारी जो भी पैसा बैंक्स के बाद डिपॉजिट के फॉर्म में आता है वो क्या है कि बैंक्स यूज़ करता है लोन देने के लिए। और लोन किसको देगा? बिजनेसेस को देगा। लोन किसको देगा? गवर्नमेंट को देगा। और वो लोन क्या है फिर इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में क्या है कि हमारी कंट्री में क्या है कि आते हैं, जिससे क्या है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लगा सकते हैं, जो भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ उनको कर सकते हैं, रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इन सब पे हम लगा सकते हैं। तो ये एक तरीका, एक पॉजिटिव को रिलेशन होता है सेविंग रेट्स का इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ। अगर सेविंग रेट्स ज़्यादा होंगी तो ज़्यादा डिपॉजिट्स बैंक के पास होंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास होंगे, और वो ज़्यादा लोन दे पाएंगे। लोन ज़्यादा दे पाएंगे तो क्या है कि कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ क्या है कि ज़्यादा होंगी, और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ ज़्यादा होंगी तो सारे सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो अच्छे होंगे। तो एक पॉजिटिव कोरिलेशन है सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ या इकोनॉमिक ग्रोथ का वर्सेस सेविंग रेट्स। अब बात क्या आ रही है कि एक डेवलपिंग कंट्री जो है इंडिया, उसके लिए सेविंग रेट्स का होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज डेवलपिंग कंट्री की अपनी नीड्स हैं। डेवलपिंग कंट्री को क्या है कि बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स लगाने हैं। अभी तो हमारे पास कितना कम हमारे पास रोड डेंसिटी है, कितना कम हमारे पास रेलवे ट्रैक्स हैं, और कितना कम हमारे पास एजुकेशन और हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस हैं। तो हम क्या है कि डेवलपिंग कंट्री के लिए क्या है बहुत ज़्यादा क्या है कि डेवलपमेंटल नीड्स होती हैं, और उसके लिए उसको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो अगर उसका इन्वेस्टमेंट क्या है कि बहुत काफ़ी हद तक क्या है कि सेविंग रेट्स जो हैं या फिर जो उसकी सेविंग्स है कंट्री की, अगर उससे क्या है कि फाइनेंस हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ क्या है कि उस पर्टिकुलर कंट्री को क्या है कि बाहर से लोन लेना पड़ेगा, फॉरेन फंड से क्या है कि उसको लोन लेना पड़ेगा, और फॉरेन फंड्स का क्या है कि रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो फिर क्या है कि उसको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इसलिए सेविंग रेट्स का होना, अच्छी सेविंग रेट्स का होना, अच्छी सेविंग करना किसी कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट रिसेंट टाइम्स में हम क्या देख रहे हैं कि ये सेविंग रेट्स जो हैं कंट्री की वो लो हो रही हैं। अब वो लो होने का रीज़न क्या है? फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर आप बात करो 2008 के अंदर जो हमारी सेविंग रेट थी वो थी 36% के आसपास। 36% ऑफ जीडीपी हमारी सेविंग रेट थी 2008 के अंदर। बट क्या है कि रिसेंट टाइम्स में अगर देखते हैं तो इट हैज़ जस्ट अराउंड 30% ऑफ जीडीपी। अभी क्या है कि रिसेंट 2019 के जो लेटेस्ट डेटा है उसमें सिर्फ 30% रह गई है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि क्या है कि सबसे ज़्यादा जो डाउनफॉल देखा गया है सेविंग्स के अंदर दिस इज़ फ्रॉम हाउस होल्ड्स। अब हाउस होल्ड्स क्या है कम सेव क्यों कर रहे हैं? हाउस होल्ड्स इसलिए कम सेव कर रहे हैं बिकॉज हाउस होल्ड्स ऑफ इंडिया हैज़ टर्न टू कंजम्पशन सेंट्रिक अप्रोच। वो क्या है कंज्यूमरिस्टिक कल्चर्स में आ गए हैं, ज़्यादा क्या है कि स्पेंड कर रहे हैं कंजम्पशंस पे एज़ कम्पेयर टू सेविंग कर रहे हैं। आपको पता है यूथ है, दे आर अर्निंग एंड दे आर एक्चुअली स्पेंडिंग लेविशली। एट द सेम टाइम वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि बैंकिंग जो इंस्टीट्यूशन है कंट्री के, उनके अंदर क्या है कि एनपीएज हो रहे हैं, फाइनेंशियल क्या है कि बैंक्रप्सीज हो रही हैं। हमें पता है कि येस बैंक का फ्रॉड हुआ, फिर हमें पता है कि आईडीबीआई बैंक का फ्रॉड हुआ। और क्या है कि जो सेविंग्स रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बैंक क्या है कि आपके डिपॉजिट्स के ऊपर देता है वो भी बहुत क्या है कि इंडिया में कम हो रही है इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। तो एज अ रिजल्ट क्या है कि लोगों का क्या है कि वहाँ पर भी क्या है कि मोटिवेशन कम हो रहा है डिपॉजिट करने का बैंक्स के थ्रू। तो इसलिए क्या है कि हाउस होल्ड की क्या है कि जो सेविंग रेट है वो कम होती जा रही है, सेविंग्स की कैपेसिटी कम हो रही है। एट द सेम टाइम हाउस होल्ड्स की बात करो तो इंस्टेड ऑफ सेविंग दे आर एक्चुअली टेकिंग मोर एंड मोर लोन। और अगर आप बात करो जो क्रेडिट रिटेल लोन है फॉर दीज हाउस होल्ड्स हैज़ बीन इंक्रीजिंग बाय 17% एनुअली। तो ये सारे डेटाज हैं।
तो इसके चक्कर में क्या है कि ओवरऑल नेशनल लेवल पे क्या है कि कंट्री की सेविंग रेट डाउन हो रही है। एट द सेम टाइम जब भी क्या है कि कोई ऐसा इवेंट आता है लाइक 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया, या फिर क्या है कि अभी कोविड के टाइम पे क्या है कि फिस्कल स्टिमुलस निकाला गवर्नमेंट ने, आत्मनिर्भर भारत का जो पैकेज निकाला 20 लाख करोड़ का, उसके अंदर क्या है कि बहुत सारी स्पेंडिंग करी गवर्नमेंट ने। तो क्या है कि गवर्नमेंट की भी क्या है कि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थी उनकी जो भी सेविंग्स थी वो गवर्नमेंट ने यूज़ करी और उसको क्या है कि स्टिमुलस के फॉर्म में दिया, तो उससे भी क्या है कि सेविंग्स क्या है कम आ रही हैं। तो कोविड के बाद ये भी क्या है कि बहुत सारे आर्टिकल्स न्यूज़ में थे कि कोविड के बाद क्या है, क्योंकि लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो अपनी सेविंग्स को खर्च करेंगे, तो एक तरीके से वहाँ से भी सेविंग्स कम हो रही है, लोग क्या है डिपॉजिट्स निकालेंगे अपने बैंक से और अपने क्या है कि जो भी उनको टाइम पीरियड है जिसमें उनके पास जॉब नहीं है वहाँ पर क्या है खर्च करेंगे पैसे। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट्स भी क्या है कि ज़्यादा फिस्कल स्टिमुलस निकालेगी तो गवर्नमेंट्स के पास भी क्या है सेविंग कम रहेगी। तो ओवरऑल क्या है कि हमारी कंट्री क्या है एक बहुत ही बड़े डेफिसिट में चली जाएगी। उसको हम क्या है करंट अकाउंट डेफिसिट से भी देख सकते हैं, उसको हम क्या कि बजट डेफिसिट से भी देख सकते हैं या फाइनेंशियल डेफिसिट से भी देख सकते हैं, उसको हम नॉर्मल टर्म्स में फिस्कल डेफिसिट भी कहते हैं। और उसके चक्कर में क्या है कि हमारी लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर क्या है कि बहुत बड़े बैरियर्स आ सकते हैं। तो इस सारे बैकड्रॉप के अंदर आई होप ये पूरी कहानी आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसके ऊपर हम क्या क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, सारा कंसेप्ट मैंने समराइज़ करके एक एट अ टाइम बता दिया है। अब इसको हम क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट के अंदर करने की कोशिश करते हैं एंड दैट देयर आई विल बी वेरी मच फास्ट। सो आई होप अगर किसी को समझ में नहीं आया तो वापस क्या है कि वो देखो वीडियो को और समझ में आ जाएगा किस तरीके से सेविंग रेट्स का कोरिलेशन होता है किसके इकोनॉमिक ग्रोथ से। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Now, if you talk about today is day 25 and today we are taking a portion from GS paper 3 and that is economics, and from economics we are taking the aspect of economic growth and development. इस टॉपिक पे ले रहे हैं। If you have any doubts regarding previous video kindly contact me on this. अब जो क्वेश्चन मैंने लिया है that is among several factors, क्वेश्चन क्या बोल रहा है among several factors for India's potential growth savings rate इज़ द मोस्ट इफेक्टिव वन। वो बोल रहा है कि बहुत सारे क्या है कि फैक्टर्स हो सकते हैं इंडिया की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, मगर उन सब में से क्या है कि सेविंग रेट क्या है कि सबसे इफेक्टिव है। वो फिर पूछ रहा है डू यू एग्री, क्या आप इस चीज़ से ताल्लुक़ रखते हो, क्या आप इस चीज़ को मानते हो या नहीं मानते हो। फर्स्ट पार्ट ये है क्वेश्चन का। सेकेंड क्या है कि व्हाट आर दी अदर फैक्टर्स अवेलेबल फॉर ग्रोथ पोटेंशियल इन द कंट्री। और ठीक है सेविंग रेट्स पर आप डिस्कस कर लो कि वो इंपॉर्टेंट है या नहीं है, बट सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि और इसके अलावा कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे क्या है कि ग्रोथ पोटेंशियल को हम अवेलेबल या फिर एनहेंस कर सकते हैं। अब ये अगर क्वेश्चन को लें हम 10 मार्कर के फॉर्म में ले लेते हैं तो 10 मार्कर में 2 पेजेस मिलेंगे आपको एंड यू कैन रफली डिवाइड योर 10 मार्क्स इनटू बोथ द क्वेश्चंस। ठीक है, आप 5-5 दोनों में डिवाइड कर लो और 1-1 पेज डिवाइड कर लो दोनों में। आई होप इट इज़ क्लियर। अब आप क्या एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन के अंदर आप क्या है कि या तो व्हाट के थ्रू लिख सकते हो या फिर वाई के थ्रू लिख सकते हो। वाई के थ्रू लिखना है आपको, तो हमने जो बात करी कि सेविंग्स रेट के अंदर डिक्लाइन हो रहा है एंड दैट इज एक्चुअली मेकिंग द गवर्नमेंट कंसर्न अबाउट द फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, उसको लिख सकते हो। व्हाट के अंदर अगर आप बात करो तो व्हाट के अंदर सिंपल सा आप बता सकते हो कि व्हाट इज सेविंग रेट। तो सेविंग रेट को आपको बताना है तो यहाँ पर क्या है कि सिंपल सा डेफिनेशन लिख सकते हो कि सेविंग रेट क्या होती है। सेविंग रेट इज द परसेंटेज ऑफ डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। ठीक है, जो परसेंटेज ऑफ डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम होती है, ठीक है, उसका क्या है कि जो परसेंटेज आप सेव करते हो उसे क्या बोलते हैं, हमारे पास सेविंग रेट बोलते हैं। तो मैंने बताया था कि डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम वो इनकम होती है जिसमें आपने अपने सारे टैक्सेस का क्या है कि भुगतान या फिर पेमेंट कर दिया होता है। तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी सारी देने के बाद जो भी आपके पास इनकम बचती है उसको हम बोलते हैं डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। और उस इनकम में से क्या है कि आप कुछ पोर्शन क्या है कि स्पेंड कर सकते हो अपने कंजम्पशन के लिए और कुछ पोर्शन क्या है कि आप सेव कर सकते हो। और ये जो पोर्शन सेव करते हो इसको क्या बोलते हैं हम सेविंग रेट। अब हम बात करते हैं कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या ये सही में बहुत ही इफेक्टिव चीज़ है इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को देखने के लिए, तो हम इसको अब सेकंड पार्ट में मतलब इंट्रोडक्शन के बाद देखते हैं। अब बॉडी के अंदर पार्ट 1 को हम देखेंगे, डू यू एग्री वाला पूछा था, तो हम बताएंगे यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्रॉपर सी हेडिंग दैट इज सेविंग रेट्स एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो हम बता सकते हैं कि कोई भी कंट्री होती है, कोई भी कंट्री के लिए क्या है कि जो कैपिटल फॉर्मेशन होती है दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट फॉर एनी पर्टिकुलर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। अब कैपिटल फॉर्मेशन अगर क्या है कि ज़्यादा होगी तो इनडायरेक्टली क्या है कि इसका हमें इफेक्ट किस में दिखेगा, जीडीपी में। ठीक है, जीडीपी भी ज़्यादा हो जाएगी। तो हमें क्या है कैपिटल फॉर्मेशन करना, और कैपिटल फॉर्मेशन को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हाउस होल्ड्स या फिर जो भी अदर सेविंग्स हैं कंट्री की, उन कंट्रीज़ की सेविंग को क्या है कि हमें किसको देना पड़ेगा, बिजनेस सेक्टर को देना पड़ेगा हाथ में, ताकि बिजनेस सेक्टर क्या करेगा, उसको इन्वेस्ट करेगा, नए नए प्लांट्स लगाएगा, नए नए प्रोजेक्ट्स लगाएगा, नई नई इंडस्ट्रीज़ लगाएगा। ठीक है, इन्वेस्ट करेगा। इन्वेस्ट करने के चक्कर में क्या होगा, वो सारा का सारा क्या है, जो भी उससे आउटपुट निकलेगा
उससे क्या होगा, कैपिटल फॉर्मेशन होगा, और कैपिटल फॉर्मेशन से क्या होगा, हमारी इकोनॉमिक एक्सपांशन होगा। इकोनॉमिक एक्सपांशन होगा, और इकोनॉमिक एक्सपांशन से क्या है कि हमारी फाइनली जीडीपी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, और जीडीपी इज़ अ इंडिकेटर कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। तो इसको अगर हम एक फ्लो चार्ट में देखने की कोशिश करें तो हम यहाँ बता सकते हैं कि हाउस होल्ड सेविंग्स जो भी हैं, ठीक है, वो सारी कहाँ ट्रांसफ़र हो जाती हैं, बिजनेस सेक्टर पे। तो हाउस होल्ड आपको पता है कि जो भी अपना सेव्ड अमाउंट होता है वो बैंक्स के अंदर रखते हैं मोस्टली, बैंक्स या फिर एनबीएफसीज़ के अंदर वो रखते हैं। और एनबीएफसीज़ बैंक्स क्या है कि आगे लोन देता है किसको, बिजनेस सेक्टर को। बिजनेस सेक्टर उसको क्या है कि फर्दर क्या है कि इन्वेस्ट करता है, इन्वेस्ट इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट न्यू प्लांट्स, इंडस्ट्रीज़, और उससे क्या है कि कैपिटल को फॉर्म करता है। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब जो भी कैपिटल गुड्स हैं, कैपिटल सर्विसेज है, उनका क्या है कि वो डेवलपमेंट करता है, और उससे फाइनली क्या है कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दिखती है, विच इज़ इंक्रीज इन द जीडीपी नंबर्स। आई होप दिस इज़ क्लियर। तो सेविंग रेट्स का क्या है कि पॉजिटिव कोरिलेशन है स्पेसिफिकली इन लॉन्ग टर्म, ठीक है, स्पेशली फॉर अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, ठीक है, बिकॉज डेवलपिंग कंट्री के अपने क्या है कि डेवलपिंग क्या होते हैं, नीड्स होती हैं, लाइक हमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना है, रोडवेज़, रेलवेज़, एयरवेज़ में, हमें हेल्थ सेक्टर में करना है, हमें एजुकेशन सेक्टर में करना है। फिर इससे क्या होगा, जीडीपी बढ़ेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट होगा, तो हमारे पास क्या है कि और ज़्यादा क्या है कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो क्या है कि लोगों की क्या है कि पास इनकम भी बढ़ेगी, एट द सेम टाइम उनके प्रमोशंस भी होंगे तो उनके पास इनकम भी ज़्यादा आएगी, और वो पर्टिकुलर इनकम के अंदर क्या है कि वापस कुछ पोर्शन क्या है कि सेव होगा, और सेव होने के बाद क्या है कि वापस ये पूरा वर्चुअस साइकिल जो है वो चलती रहेगी। दिस इज़ कॉल्ड एज वर्चुअस साइकिल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ऐसी चलती रहेगी। तो पॉजिटिव कोरिलेशन है, तो हमने प्रूव कर दिया कि हाँ, ये सेविंग रेट्स का क्या है कि इकोनॉमिक ग्रोथ से एक बहुत क्या है कि इफेक्टिव रिलेशन है। बट हम क्या करेंगे पार्ट 1 में, क्योंकि डू यू एग्री पूछा, तो हम क्या बोलेंगे कि हाँ, ऑफ कोर्स इट इज हैज़ अ पॉजिटिव कोरिलेशन इन द लॉन्गर टर्म, बट हम बताएंगे कि इट इज़ नॉट ओनली द फैक्टर, अदर फैक्टर्स ऑल्सो डोमिनेट। अदर फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो उससे पहले क्या है कि आप यहाँ पर शो भी कर सकते हो कि इंडिया की जो ग्रॉस सेविंग रेट्स हैं एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी के निकालते हैं हम, तो वो क्या है कि इज़ ऑन अ कंटिन्यूसली डिक्लाइनिंग ट्रेंड। अगर आप बात करो 2007-8 के अंदर, ठीक है, तो इट वॉज नियरली अराउंड 36.8%, और फिर उससे क्या है कि डिक्लाइन हुई, और डिक्लाइन होने के बाद 2012 के अंदर इट बिकेम रफली अबाउट 34%, और अभी जो 2019 का लेटेस्ट डेटा है इट इज़ अराउंड 30.1% ऑफ जीडीपी, ठीक है। तो आप फिर क्या है कि ये लिख सकते हो कि यहाँ पर जो आपने क्या है कि ये कंप्लीट किया, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो एज अ रिजल्ट कि सेविंग रेट इज एसेंशियल फॉर साउंड मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट ऑफ द कंट्री। हाउएवर in recent time there is a massive decline in the saving rates, which is a cause of concern for India's future economic growth। आप ये लिख दोगे, फिर लिख दोगे although other factors also dominate, not only saving rates is only a one factor and is not the only sufficient factor for ensuring the economic growth, and therefore other factors also dominate। अदर फैक्टर्स ऑल्सो डोमिनेट। अब अदर फैक्टर्स के अंदर कौन कौन से फैक्टर्स आ जाएंगे हमारे पास ये फैक्टर आ जाएंगे कि हमारे पास साउंड बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए। हमें पता है कि आज के टाइम के जो हमारे पास बैंक्स हैं उनके अंदर क्या है कि बहुत ज़्यादा एनपीएज हैं, ठीक है। एट द सेम टाइम हमारे जो बैंक्स हैं वो क्या है कि कम लैंडिंग कर रहे हैं, कम लोन दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ठीक है, सेविंग जो भी क्या है कि रेट जो भी डिक्लाइन हो रही है वो ठीक है एक लेवल पे, मगर जो भी सेविंग रेट है हमारे पास, अगर वो क्या है कि बैंक्स लैंड नहीं करेंगे, लोन नहीं देंगे बिजनेसेस को, तो वो क्या है कि फिर इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में हमें रियलाइज़ नहीं हो पाएगा। तो पहली चीज़ तो क्या है कि बैंक की हालत ख़राब है, एनपीएस हैं। दूसरा, बैंक्स लैंड कम कर रहे हैं। लैंड क्यों कम कर रहे हैं? क्योंकि इकोनॉमिक जो हमारे पास क्या है कि सिचुएशन है अभी कंट्री की इन द लास्ट 4-5 ईयर्स, वो क्या है कि ज़्यादा अच्छी नहीं रही है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्या कि रिफॉर्म्स किए और रिफॉर्म्स का क्या नेगेटिव इंपैक्ट आया कुछ टाइम के लिए, एग्जांपल डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी। तो इकोनॉमिक सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है, तो बहुत सारे क्या है कि जो भी क्या है कि पास में बोरोवर्स आते हैं लोन लेने के लिए, एग्जांपल हो गया डीएचएफएल हो गया, डीएलएफ हो गया, या बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं, तो बैंकों को लगता है कि ये क्या करेंगी, ये डिफ़ॉल्ट कर देंगी, लोन्स का क्या है डिफ़ॉल्ट कर देंगी। तो वो क्या करते हैं कि ज़्यादा लोन बांटने में क्या है कि इच्छुक नहीं रहते हैं, स्पेशली टू द कॉर्पोरेट्स। उनको डर है कि कॉर्पोरेट्स क्या है कि आज के इतने टफ इकोनॉमिक सिचुएशन के अंदर, इतने टफ इकोनॉमिक कंपटीशन के अंदर क्या है कि बैंकरप्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, डिफॉल्ट हो जाएंगे तो वापस लोन्स का क्या है कि हमें रिकवरी नहीं होगी। एग्जांपल देख लो, वोडाफोन आइडिया हो गया, इट इज़ नाउ ऑन द वर्ज ऑफ बैंकरप्सी।
तो आई होप इट इज़ क्लियर हो गया। तो इसलिए क्या है कि लैंडिंग भी क्या है कि बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कम कर रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल जो सिनेरियो है कंट्री का दैट इज़ नॉट गुड। स्पेशली कोविड के अंदर तो क्या है कि सिनेरियो और भी ख़राब हो गया। आप जाओगे लोन लेने, तभी क्या है कि आपको, अगर आपका छोटा बिजनेस है कोई, तो कोविड के चक्कर में आपके बहुत ज़्यादा स्क्रूटनी करेंगे, और वो मे बी अ चांस कि अगर आपका प्लान अच्छा नहीं है, अगर आपके पास कोई कोलेटरल नहीं है प्रॉपर, तो आपको लोन ना मिले। तो ये चीज़ हो गई। एट द सेम टाइम क्या है कि बैंकिंग के अंदर क्या है कि गवर्नेंस के इशूज़ बहुत ज़्यादा हैं, करप्शन के हाई चार्जेस हैं। एग्जांपल आप देखो तो येस बैंक का भी क्या है कि हमने देखा था येस बैंक का किस तरीके से क्या है कि बैंक्रप्सी से बचाते हुए एसबीआई के थ्रू क्या है कि उसका कंसोर्शियम बना के उसको क्या है कि रिकवर किया है। तो करप्शन, गवर्नेंस के बहुत सारे इश्यूज़ हैं। ठीक है, आईडीबीआई बैंक हो गया, येस बैंक हो गया। तो बैंकिंग, साउंड बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की स्ट्रेंथ भी क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो आपने क्या है कि फर्स्ट बता दिया कि सेविंग रेट्स इंपॉर्टेंट है फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, बट अदर फैक्टर्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट एंड सेविंग रेट इज नॉट दी ओनली सफिशिएंट कंडीशंस। तो आप अदर फैक्टर्स के अंदर आपने फर्स्ट क्या बताया, साउंड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। सेकंड अगर बात करो तो एंटरप्रेन्योरशिप की, तो इट इज़ सेड कि द कंट्री नीड्स आर्मी ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, वी डोंट नीड जॉब सीकर्स बट वी नीड जॉब्स गिवर्स। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर आप बात करूँ, क्योंकि अगर आप बात करो तो एग्जांपल हम लें यहाँ पे, तो अगर यूनिकॉर्न्स की बात करो आप, यूनिकॉर्न्स कौन होते हैं? यूनिकॉर्न्स ऐसे स्टार्टअप होते हैं जिनका वैल्यूएशन जो है वो 1 बिलियन से क्या है कि ज़्यादा हो चुका है। ऐसे स्टार्टअप जिनका वैल्यूएशन क्या है कि $1 बिलियन से ज़्यादा हो चुका है, ऐसे को यूनिकॉर्न्स बोलते हैं। अगर इनके, अगर आप रिलेटिव क्या है, आप देखो कि किस तरीके से क्या है कि ये वर्ल्ड के अंदर हैं, तो यूएसए के अंदर अगर आप यूनिकॉर्न्स की बात करो तो यूएसए के अंदर 233 यूनिकॉर्न्स हैं। अगर आप चाइना की बात करो तो चाइना के अंदर क्या है कि 227 यूनिकॉर्न्स हैं। और इंडिया की बात करो तो आप देर आर जस्ट 25 to 30 यूनिकॉर्न्स। एग्जाम्पल हो गया अभी रिसेंट एग्जाम्पल सब, बायजूस इज़ 1 यूनिकॉर्न। ठीक है, ओयो होटल वाला जो चेन है दैट इज़ 1 यूनिकॉर्न। तो ये बात है। तो सिंपल सी बात है कि अगर सेविंग कर रहे हो आप, तो आपके पास क्या है कि सेविंग जो है आपकी, वो सेविंग क्या है कि प्रॉपर बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू क्या है कि एंटरप्रेन्योरशिप्स के पास भी जानी चाहिए। पर अगर आपके पास कंट्री में एंटरप्रेन्योर्स ही कम है, तो कैसे क्या है कि आप इकोनॉमिक ग्रोथ इंश्योर कर पाओगे? ठीक है, तो सेविंग्स का होना इज़ इंपॉर्टेंट, बट सेविंग्स का बैंकिंग चैनल के थ्रू प्रॉपरली क्या है कि एंटरप्रेन्योर्स के पास चले जाना इज़ दी अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। पर क्या है कि आपके पास बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स भी क्या कमजोर हैं, एट द सेम टाइम आपके पास एंटरप्रेन्योर्स है ही नहीं। आपके पास देर आर नो गुड कंपनीज, देर आर नो मल्टीनेशनल कंपनीज विच आर इंडिया इज़ क्रिएटिंग। और ये आप यूनिकॉर्न्स के इस डेटा से देख सकते हो। एट द सेम टाइम आप लिख सकते हो कि देर आर ऑल्सो अदर फैक्टर्स विच डोमिनेट, जो कि आपका क्या है क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी था। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट अगर देखोगे तो क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, व्हाट आर द अदर फैक्टर्स अवेलेबल फॉर ग्रोथ पोटेंशियल। तो अदर फैक्टर्स के अंदर हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि वी कैन राइट दैट इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वन सच फैक्टर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या है कि वी नीड साउंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, बोथ इन टर्म्स ऑफ गुड सप्लाई ऑफ पावर, इलेक्ट्रिसिटी, रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, जो भी हमने सारी बात करी है, अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने ऑल दो क्या है कि बहुत सारी क्या है कि प्रोग्राम्स, इनिशिएटिव्स लिए हैं। एग्जांपल सागरमाला इनिशिएटिव हो गया, एग्जांपल क्या है कि हमारे पास भारतमाला इनिशिएटिव हो गया, एग्जांपल हमारे पास सेतु भारतम इनिशिएटिव हो गया। बट क्या है कि दीज इनिशिएटिव्स आर नॉट बीन टेकन एट देयर फुल स्पिरिट। तो क्या है कि अदर फैक्टर्स हो गए कि हमें ऐसे फैक्टर्स और लेने चाहिए। ठीक है, जैसे सागरमाला इनिशिएटिव है, तो सागरमाला इनिशिएटिव के अंदर व्हाट वी आर डूइंग, वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू डू पोर्ट लेड डेवलपमेंट। और पोर्ट लेड डेवलपमेंट के अंदर व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर एक्चुअली रिड्यूसिंग द टर्न अराउंड टाइम ऑफ शिप्स। शिप्स का जो टर्न अराउंड टाइम होता है उसको क्या है कि हम रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जो भी क्या है कि इंडिया के कोस्ट लाइन पे क्या है कि शिप्स आते हैं, ठीक है, तो वो क्या है कि पहले उनको क्या है कि 1 महीने से 3 महीने लग जाते थे। ठीक है, गुड्स को क्या है कि उतारने में, और वापस क्या है कि यहाँ से गुड्स क्या है कि एक्सपोर्ट होने उनको लेने में। तो यहाँ पर जो उनका टर्न अराउंड टाइम होता था वो 1 से 3 मंथ लेता था, मगर सागरमाला इनिशिएटिव के अंदर वी आर नाउ एक्चुअली रिड्यूसिंग इट टू 7 to 10 days। ठीक है, तो आपको पता है बहुत सारे जो भी हमारे पोर्ट्स हैं उनका हम क्या है कि एडवांसमेंट्स कर रहे हैं, उनके अंदर क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं। एग्जांपल क्या हो गया, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट हो गया। देन ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस क्या है कि अनदर फैक्टर जिसको हमें इंप्रूव करना चाहिए। ठीक है, तो हमें बताना चाहिए यहाँ पर कि क्या है, देयर शुड बी हैसल फ्री एनवायरनमेंट। ठीक है, हैसल फ्री एनवायरनमेंट होना चाहिए टू स्टार्ट एंड वाइंड अप द बिजनेस। ठीक है, बोथ फॉर स्टार्टिंग द बिजनेस एंड ऑल्सो फॉर वाइंडिंग अप द बिजनेस। ठीक है, बहुत लोगों को लगता है कि चलो मान लो स्टार्ट तो कर देते बिजनेस, मगर अगर मान लो बिजनेस सही नहीं चला तो वाइंड करने के ऊपर, ठीक है, उस बिजनेस को बंद करने के लिए भी क्या है कि बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। देयर इज़ वेरी स्ट्रिक्ट एग्जिट पॉलिसी ऑफ बिजनेसेस इन इंडिया। तो हमें क्या है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर क्या है कि उनके लिए क्या है कि प्रोविजंस को ईजी करना चाहिए, कंज्यूमर फ्रेंडली और बिजनेस फ्रेंडली बनाना चाहिए। ऑल दो इंडिया ने इसमें बहुत अच्छे काम किए, बट स्टिल देर आर सर्टन ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स। ठीक है, स्पेशली इन द एक्विजिशन ऑफ लैंड एंड लाइसेंसेस। ठीक है, तो लैंड और लाइसेंसेस के अंदर स्टिल अभी क्या है कि बहुत सारे एक्विजिशन इश्यूज जिसको हमें हटाना चाहिए फॉर इंश्योरिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ। फिर हम बात करें तो ह्यूमन रिसोर्स की बात कर सकते हैं। अब ह्यूमन रिसोर्स के अंदर क्या है कि अच्छा ह्यूमन कैपिटल और सोशल कैपिटल ही क्या है
किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको क्या है कि प्रोपेल कर सकता है। अगर आप बात करो, हम इतना बोलते हैं कि वी हैव सो मच ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड, पर वो सारा डेमोग्राफिक डिविडेंड किस में जा रहा है? डेमोग्राफिक डिजास्टर में जा रहा है। ठीक है, उसके रीजंस क्या है कि बिकॉज जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसके पास क्या है, लेस एजुकेशन है, लेस वोकेशनल ट्रेनिंग है। एज अ रिजल्ट क्या है कि वो उसके पास स्किल्स है ही नहीं, और स्किल्स नहीं है तो ही और शी इज़ नॉट जॉब रेडी। इसके अंदर आप यहाँ पर एक कोड भी कर सकते हो जो हमारे पास रीसेंट इंडियन स्किल रिपोर्ट थी 2019 की, उसके अंदर ये बताया गया कि हमारे पास जो आउट ऑफ द टोटल लेबर फोर्स है उसके अंदर सिर्फ क्या है, ओनली 4.69% क्या है कि स्किल्ड लेबर है इंडिया के अंदर। और इस परसेंटेज को अगर आप वर्ल्ड लेवल पे कंपेयर करो तो इसके अंदर चाइना जो है उसके अंदर 24% है, यूएस जो है उसके पास क्या है 52% है, यूके जो है उसके पास 68%, और इंडिया के पास कितनी है? सिर्फ 4.69। इसलिए क्या जाता है हर बार कि आवर डेमोग्राफिक डिविडेंड विल सून टर्न इनटू डेमोग्राफिक डिजास्टर और डेमोग्राफिक नाइटमेयर। आई होप दिस इज़ क्लियर। फिर हम बात करें टेक्नोलॉजी की, तो टेक्नोलॉजी के अंदर भी क्या है कि हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट का अगर आप आंकड़ा देखो तो इंडिया के अंदर सिर्फ क्या है 0.65% क्या है जीडीपी का किस पे खर्च होता है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। इंडिया के अंदर क्या है कि वन ऑफ द लोएस्ट साइंटिफिक साइटेशंस हैं, वी हैव लोएस्ट फिलोसफी ऑफ साइंटिफिक टेम्पर। तो वो क्या, ये भी एक अदर फैक्टर है जिसको हमें बूस्ट करना चाहिए फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, अपार्ट फ्रॉम द सेविंग रेट हमने बता दिया। फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की बात करें तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट की जो भी क्या है कि लॉज एंड रेगुलेशंस हैं उनका इन्फोर्समेंट प्रॉपरली होना चाहिए। ठीक है, ताकि क्या है कि जो भी बिजनेसेस हैं उनको क्या है कि इस्टेब्लिश होने में यहाँ पर अच्छा लगे। ठीक है, अगर आप बात करो यहाँ पर तो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जो है इसने क्या है कि इंडिया को 66 रैंक दिया अमन 130 कंट्रीज़ इन टर्म्स ऑफ इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स एंड लॉज। ठीक है, तो इसके चक्कर में क्या होता है कि देर इज़ अ डीमोटिवेशन अमंग द मेंबर्स की, क्या है कि यहाँ पर जाएँ नहीं जाएँ, बिजनेस स्टार्ट करें नहीं करें। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस क्या है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ ने कुछ अच्छे काम भी किए हैं। ठीक है, जीएसटी बोल सकते हैं हम, जीएसटी रिफॉर्म हैज़ एक्चुअली डिक्रीज द कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स ऑन टैक्स। ठीक है, उसने क्या है कि स्ट्रीमलाइन कर दिया सारा प्रोसेस को। एट द सेम टाइम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर भी क्या है कि हमारी कॉन्स्टेंटली क्या है कि रैंकिंग इंप्रूव हो रही है। अगर आप बात करो 2017 की तो हम 2017 के अंदर 100th पोजीशन पे थे। ठीक है, बट नाउ वी हैव एक्चुअली इंप्रूव्ड बाय 30 पॉइंट्स, तो अब क्या है कि हम 70 के आसपास क्या है कि हमारी रैंकिंग आ चुकी है। तो दीज आर ऑल द थिंग्स विच आर द अदर फैक्टर्स फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ और इंडियाज़ ग्रोथ पोटेंशियल। फिर आप फाइनली क्या है कंक्लूजन लिख सकते हो। कंक्लूजन के अंदर आप लिख सकते हो कि दैट इट इज़ द हाई टाइम दैट वी शुड रीप वॉट वी कॉल्ड एज द डेमोग्राफिक डिविडेंड, बीइंग द मोस्ट यूथफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। हमें क्या है डेमोग्राफिक डिविडेंड यूथ करना यील्ड रीप करना पड़ेगा, एंड दैट कैन बी डन ओनली बाय स्किलिंग, अपस्किलिंग, रीस्किलिंग। ये तीनों चीज़ें बता सकते हूँ। एट द सेम टाइम वी शुड नाउ इम्प्रूव द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस and the environment of investment more conducive to the businesses which are coming to India after leaving maybe China or other Southeast एशियन कंट्रीज़ आफ्टर द कोविड-19 पैंडमिक। तो हम इस तरीके से क्या है कि इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने उसको थोड़ा सा एलैबोरेट कर दिया है, अदरवाइज आपको सिर्फ फैक्टर्स के अंदर दो तीन लाइन लिख के एग्जांपल देने हैं कि दीज आर द अदर फैक्टर्स अपार्ट फ्रॉम सेविंग रेट विच कैन हेल्पफुल फॉर प्रोपेलिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। सो आई होप सारा सेविंग रेट का कंसेप्ट समझ में आया होगा, किस तरीके से सेविंग रेट जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से कोरिलेट करता है, पॉजिटिव कोरिलेशन दिखाता है, स्पेशली फॉर डेवलपिंग कंट्रीज जिनके डेवलपमेंटल नीड्स बहुत ज़्यादा हैं, तो लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव कोरिलेशन शो कर रहा है। एट द सेम टाइम क्वेश्चन पूछ रहा है कि अदर फैक्टर्स और क्या क्या हो सकते हैं पोटेंशियल ग्रोथ के, तो हमने उसमें क्या है कि बैंकिंग बता दिया, उसमें हमने एंटरप्रेन्योरशिप की नीड बता दी, उसमें हम टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और सारी चीज़ों को हमने कंप्लीट करके विद मैप्स, विद ग्राफ्स एंड विद एग्जाम्पल्स हमने इसको आंसर को लिखा। और ऐसे आप एग्जाम्पल लिखोगे 15 मार्कर के अंदर, 10 मार्कर के अंदर, यू विल बी ईजिली गेटिंग मोर देन 50-60% मार्क्स which will be a marks which topper gets. So kindly like the video, do let us know what all topics we can take next, share it with your friends, comment what you think about these sessions. So thank you and have a nice day.